गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 वेव्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑसिलेशंस और वेव्स तो यूनिट 10 है। ऑसिलेशंस वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ऑसिलेशंस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंसेप्ट्स इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। बेटा, इस चैप्टर का नाम है वेव्स। बेसिकली ऑसिलेशंस एंड वेव्स एक यूनिट बनाता है और इस यूनिट में दो चैप्टर है। एक चैप्टर है ऑसिलेशंस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और जो दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, इसको बोलते हैं वेव्स। वेव्स में सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा व्हाट इज ए वेव और व्हाट इज ए वेव मोशन। रिमेंबर, वेव होती क्या है या वेव मोशन होता क्या है, पहले यह डिस्कस करेंगे। इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, वेव एक्चुअल में वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है। वेव इज एक्चुअली वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस है विच ट्रेवल्स इन ए मीडियम। लेकिन इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, particles of the medium does not travel। पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करते हैं। पार्टिकल्स डज नॉट ट्रेवल, बट एनर्जी जो है, या जिसको आप मोमेंटम भी बोलते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ये सारा मैं समझाऊंगा। एक्चुअल में जो वेव है, वेव बेसिकली इज ए वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस। वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस जो है किसमें? एक मीडियम में। लेकिन इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो ट्रेवल नहीं करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना कि देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है मीडियम के वो ट्रेवल नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। उस डिस्टरबेंस को आप लोग बोल सकते हो ए वेव। कैसे समझना है वो आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एन एग्जांपल। इधर देख लीजिए बेटा, ये एक, मान लीजिए ये दिस इज ए बॉय, ठीक है, फर्स्ट बॉय है, एंड यहां पर एक और लड़का है, ठीक है, सेकंड बॉय। इधर सुनिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये बॉय एक बॉल को थ्रो करता है। यहां से एक बॉल है, इस बॉल को थ्रो करता है इसकी तरफ। जब बॉल को ये बॉय थ्रो करता है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, यहां से बॉल ये फेंकता है, ये कैच करता है। इसका मतलब हो गया, इसमें इधर देख लीजिए, इसमें मैटर या पार्टिकल, मैटर भी ट्रांसफर हो गया। बॉल का मतलब हो गया मैटर, मैटर भी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। एक तो मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है या पार्टिकल भी ट्रांसफर हो रहा है, बट दूसरी बात, यहां से यहां तक जाने में इसको एनर्जी भी लगी। इसका मतलब यहां से एनर्जी ट्रांसफर हो गई यहां तक। एक तो जैसे काइनेटिक एनर्जी है, यहां से यहां तक आ गई। इसका मतलब हो गया मैटर और एनर्जी
इसमें मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। इसलिए इसको आप लोग वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस नहीं कह सकते, इसको हम वेव नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन अब आप लोग देख लीजिए, मान लीजिए ये बेटा एटीएम है, ठीक है बेटा, एटीएम है यहां पर, और यहां पर क्यू लगी है। ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये तीसरा पर्सन है, ये चौथा पर्सन है, ये पांचवा पर्सन है। बात सुनिए बेटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर एटीएम है, इनको ये क्यू लगी है, हर किसी को यहां से कैश निकालना है, ठीक है बेटा, कैश निकालना है हर किसी को। पहले इसको एंटर करना है, फिर इसको। यहां पर आप लोगों को पता है, यहां पर ऐसे मान लीजिए यहां पर स्टेप्स लगे हैं, ऐसे इसमें जाना है। अब देख लीजिए, हर किसी पर्सन को एटीएम से कैश निकालना है। देखो बेटा, इस पर्सन ने इसको मान लीजिए पुश किया, धक्का दिया। इस पर्सन ने इस पर्सन को पुश किया, धक्का दिया आगे की तरफ। ये जो आगे की तरफ ये वाला पर्सन है, ये ऐसे टिल्ट हो गया, ये इस पर गिर गया। ये वाला पर्सन इस पर गिर गया, ये वाला पर्सन इस पर गिर गया, ये वाला पर्सन आगे की तरफ गिर गया। मगर इस वाले पर्सन ने इस वाले पर्सन को धक्का दिया था। ये जो है लास्ट वाले ने इस वाले पर्सन को धक्का दिया था। इस वाले पर्सन से इसको धक्का लगा, इस वाले पर्सन से इसको धक्का लगा, इस वाले पर्सन से इसको धक्का लगा। ये जो लास्ट में बैठा है वो स्टेप्स पर आगे की तरफ गिर गया। इसका मतलब हो गया, ये जो लास्ट वाला पर्सन था, ये आगे चल के इसको धक्का नहीं दिया इसने, लेकिन इसने क्या किया, इसने एनर्जी लगाई इस वाले पर्सन को पुश करने में। इसका मतलब है इसने डिस्टरबेंस क्रिएट की, इसने डिस्टरबेंस क्रिएट की, जिससे ये सारे आगे आगे की तरफ गिरने लगे। लेकिन यहां से एनर्जी यहां तक ट्रांसफर हो गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, लेकिन मैटर नहीं ट्रांसफर हो गया। ये जो एनर्जी ट्रांसफर होना, मैटर का ट्रांसफर नहीं होना, इसको बोलते हैं आगे की तरफ गिरते गए, तो इसको बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं बेटा? वेव। इसी को बोलते हैं क्या? वेव। शाबाश बेटा, ये एक एग्जांपल है। वेव एक्चुअल में डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आगे नहीं चलते हैं, लेकिन वो एनर्जी को ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसी चीज को हम बोलते हैं वेव, जिसमें डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स आगे नहीं चलते हैं, वो वाइब्रेट होते हैं वहीं पर। वो कैसे पता चलेगा? और एक एग्जांपल है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल। क्लियर कर दीजिए आप लोग, इधर देख लो। दो एग्जांपल से मैं और समझा दूंगा। ये मान लीजिए एक वॉल है, ये वॉल है, ठीक है बेटा। इसके साथ एक रोप ऐसे बंधी हुई है, ठीक। आप लोग अंडरस्टैंड करिए, ये रोप, ये दिस इज ए रोप। इस रोप को आप लोगों ने यहां से पकड़ना है। इस रोप को, ये तो वॉल है, इस रोप को आप लोगों से यहां से पकड़ना है, जो फ्री एंड है उस साइड से पकड़ना है, और इसको ऐसे एक जर्ग देनी है, ऊपर की तरफ जर्ग देनी है ऐसे। जब आप लोग इसको जर्ग दोगे, एक जर्ग जब दोगे आप लोग, इसमें ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी।
इसको बोलते हैं पल्स। क्या बोलते हैं? पल्स। बेटा ये ऐसे चलेगी, ये देखो, ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट की जिसमें पार्टिकल्स, ये देखो, ये तो मीन पोजीशन थी पार्टिकल्स की, ये ऊपर चले गए। ये जो डिस्टरबेंस है, अगर आप लोग देखोगे, ये डिस्टरबेंस, ये पार्टिकल तो यहां पर ही है, ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगी, ये थोड़ी देर के बाद ये डिस्टरबेंस यहां तक पहुंचेगी। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो पार्टिकल था यहां पर, ये रेस्ट पर आ गया, जीरो डिस्टरबेंस पर आ गया। लेकिन ये वाला जो पार्टिकल था, पहले इसमें डिस्टरबेंस आ गई थी, लेकिन डिस्टरबेंस आगे आगे बढ़ती गई, लेकिन ये वाले अपने मेन पोजीशन पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फिर से आ गए। इसका मतलब जो डिस्टरबेंस है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे। लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो आगे आगे की तरफ बढ़ती है। जब इसने डिस्टरबेंस आगे की, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया ये पार्टिकल, लेकिन ये वाला पार्टिकल किस में आ गया? वाइब्रेशन में। इसका मतलब वाइब्रेशन जो है, ये जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रही है, डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ। ये जो डिस्टरबेंस है जो एक एंड से सेकंड एंड तक चली गई, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये डिस्टरबेंस एक्चुअल में वेव है। लेकिन डिस्टरबेंस में क्या हमने, ये एक्चुअल में क्या है? ये एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल नहीं करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं ऐसे अप डाउन। इसका मतलब जो डिस्टरबेंस है जो आगे आगे बढ़ती जा रही है, दैट इज ए वेव। लेकिन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डज नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। अगर मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं वो समझा भी सकता हूं आप लोगों को। ये जो वायर है, इसको आप लोग रेड कलर का बैंड लगा दीजिए, टेप लगा दीजिए यहां पर। इस वायर को आप लोग, इस रोप को रेड कलर का कलर बैंड लगा दीजिए, फिर ऐसे जर्क दे दीजिए। वो रेड कलर का जो बैंड है ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा वो। इसका मतलब है जो पार्टिकल्स जो मीडियम के हैं वो ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकता। आगे कौन जा रही है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब डिस्टरबेंस आगे जा रही है, लेकिन जो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो आगे नीचे नहीं जा रहे। इसका मतलब हो गया बेटा, अगर आप लोगों ने रेड कलर का टेप यहां पर लगा दिया, फिर रोप को जर्क किया, ये टेप इधर ही रहेगा, सिर्फ ऊपर नीचे जा सकता है ऐसे, लेकिन आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब आगे कौन जा रहा है? ये जो पल्स आगे बढ़ रही है, ये जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रही है, दैट वी कॉल्ड एज ए वेव। क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं वेव। एक और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने ये आमतौर पर देखा होगा बेटा। अगर एक पॉन्ड है, मान लीजिए दिस इज ए पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब है पूल ऑफ वाटर। पॉन्ड है, इसमें स्टिल वाटर होता है, रुका हुआ पानी है, स्टिल वाटर। ठीक, इधर सुनिए, इसमें पानी है। अगर आप लोग ए पेबल, ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन, इसके सेंटर में हम फेंक देंगे, देखो उससे क्या होता है। उस पेबल को सेंटर में डालने से क्या होता है, आप लोग देख लीजिए, इसमें सर्कल जैसे बनते हैं। ये सर्कल जैसे ऐसे बनते हैं, आप लोग देख सकते हो। इन ए पॉन्ड ऑफ वाटर, स्टिल वाटर में आप लोग देख सकते हो, ये जो सर्कल्स बनते हैं इनको बोलते हैं बेटा रिपल्स। रिपल्स, ये रिपल्स बनते कैसे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। इधर देख लीजिए बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप लोग
यहां पर सेंटर में आप लोगों ने एक स्टोन को फेंक दिया, चारों तरफ से, इसकी वजह से चारों तरफ से जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स है यहां पर, ये ऐसे चारों तरफ से, इनको इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है चारों तरफ से, और ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ये ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। दीज पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स जो सबसे क्लोज है यहां पर, दे स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग। और ये जो, अगर मैं इनका लोकस लूंगा, ये लोकस, इन सभी पार्टिकल्स का जो लोकस लूंगा, ये बनाते हैं एक रिपल। क्या बनाते हैं बेटा? रिपल। और याद रखना, ये वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे, ये चारों तरफ से। ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं, जो इसके नजदीक पार्टिकल्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जब वाइब्रेट करते हैं उनके साथ टकराते हैं। ये वाले पार्टिकल्स दूसरे जो क्लोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ टकराने पर उनको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब हो गया, इसने अपने नेबरहुड में जो मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन खुद आ गया रेस्ट पर। इसका मतलब ये रिपल बनने पर ये पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, इन्होंने एनर्जी चारों तरफ से अपने नेबरहुड के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर की, खुद ये रेस्ट पर आ गए। अच्छा, इसका मतलब हो गया एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स से इन मॉलिक्यूल्स पर आ गई। ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले सेकंड रिपल पर, अब ये वाइब्रेट करने लगे, ये तो रेस्ट पर आ गए। ठीक है बेटा, ये रेस्ट पर आ गए, सेकंड वाले वाइब्रेट करने लगे। इसका मतलब हो गया एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स से ट्रांसफर हो गई यहां पर। इसी तरह ये वाले मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इन पर, खुद रेस्ट पर आएंगे। फिर इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो गई यहां तक, फिर यहां से ट्रांसफर। इसका मतलब हो गया, जो इस मॉलिक्यूल से यहां तक जो है एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रही है। द डिस्टर्बेंस इज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल टू दिस मॉलिक्यूल, बट ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता। इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल तक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बट देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम तो वाटर है, मॉलिक्यूल्स जो वाटर के हैं सिर्फ ये वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, बट दे डज नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये इन्होंने सिर्फ डिस्टर्बेंस आगे आगे बढ़ाई। दिस डिस्टर्बेंस वी कॉल्ड एज ए वेव और वेव मोशन। इसीलिए मैं बोलता हूं वेव मोशन क्या है। बेसिकली वेव मोशन इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग इन ए मीडियम in which energy is transferred from one particle to another particle, but there is no actual movement of the particles of the medium. This phenomena we called as a wave or a wave motion. इसी डिस्टर्बेंस को बोलते हैं वेव मोशन और वेव। क्लियर है बेटा? क्लियर? इतने एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया, वेव मोशन एक्चुअल में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल नहीं करते हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। उस वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस को ही हम बोलते हैं बेटा वेव और सिंपली वेव मोशन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। तो अगर आप लोग देखोगे यहां पर नेक्स्ट पार्ट में, अगर हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स,
टाइप्स ऑफ वेव्स में बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. Second one is called electromagnetic waves. And third one is called matter waves. ठीक है बेटा, एक एक करके मैं बताता हूं. मैकेनिकल वेव जो है, याद रखना, दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. ऐसे वेव्स जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है बेटा, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स. याद रखना, दोज वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड, शाबाश, क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स में याद रखना बेटा, मैकेनिकल वेव्स में मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल इधर देख लीजिए, कोई फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव जो है, इट इज ए मैकेनिकल वेव. साउंड वेव क्या है? इट इज ए मैकेनिकल वेव. ये साउंड प्रोड्यूस करता है. ये बॉय है, ये मान लीजिए एक गर्ल है, इसने साउंड प्रोड्यूस की. ये जो साउंड वेव्स है, ये ट्रेवल करके कहां तक पहुंच गई? गर्ल तक, और उसको सुनाई देती. इसका मतलब है, अगर एयर है यहां पर, बीच में मीडियम है, तो इसको सुनाई देता है. अगर यही बॉय और गर्ल मान लीजिए मून पर है, मून पर क्या होता है? देयर इज कंप्लीट वैक्यूम. वैक्यूम है, वैक्यूम में बेटा साउंड ट्रेवल नहीं करती है. साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. इसका मतलब है, अगर मून पर यह बॉय चलाएगा भी, लेकिन इस गर्ल तक आवाज नहीं पहुंचेगी. इसका मतलब है, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, लेकिन एयर में ट्रेवल करती है. इसका मतलब हो गया, इस साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए. ऐसी वेव को बोलते हैं हम, शाबाश, मैकेनिकल वेव. साउंड वेव के बजाय वाटर वेव्स वाटर पर, पानी पर बनती है. वाटर वेव्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव. वाटर वहां पर मीडियम बन गया. सिस्मिक वेव, अर्थक्वेक वेव्स जिनको बोलते हैं, अर्थ वहां पर मीडियम बनती है, तो वो भी कौन सी वेव होती है? मैकेनिकल वेव. साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, these are all mechanical waves. Why they are called the mechanical waves? Because all of the waves requires material medium for their propagation. उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी. मैं अगर कितना भी चलाऊंगा, दूसरा आदमी कितना भी क्लोज हो मून पर, तो वहां पर मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है, वहां पर वैक्यूम है. तो इसलिए ऐसी वेव्स को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है. अगर आप लोगों को पेपर में आएगा, गिव द एग्जांपल्स ऑफ सम मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब हो गया, जैसे साउंड वेव है, जैसे वाटर वेव्स है, जैसे सिस्मिक वेव्स है, दीज ऑल रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये 12th में एक चैप्टर पूरा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर
इनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। मीडियम हो या ना हो, एयर हो या वैक्यूम हो, इनको कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये बेटा सन है, ठीक है, और आप लोग यहां पर अर्थ पर बैठे हो, ठीक है। सन से सुबह सवेरे आप लोगों के पास लाइट पहुंचती है, और सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम भी है, लेकिन ये रेज तब भी आपके अर्थ तक पहुंच पाती है। ऐसी वेव्स या ऐसे रेज को बोलते हैं, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मीडियम है तो ठीक, नहीं है तो तब भी ट्रेवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स which does not require any material medium for their propagation, जैसे सनलाइट है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को और भी बताता हूं, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, गामा रेज है। बेटा they all are electromagnetic waves. These all does not require any material medium for their propagation. They travel even in vacuum. और इन सब की स्पीड होती है बेटा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, डेट इज 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये याद रखना, कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है चलने के लिए। इनको तो बहुत ही जरूरत है, ये तब तक चल ही नहीं पाएंगी जब तक मीडियम नहीं होगा। ठीक, ये आप लोग डिस्कस करोगे इन 12th क्लास। नाउ मैटर वेव्स भी हम डिस्कस करेंगे 12th में ही। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस एक पूरा चैप्टर है, उसमें डिस्कस कंप्लीटली कर पाएंगे। यहां पर हम डिफाइन करेंगे सिर्फ। देख लीजिए, कुछ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, मैटर पार्टिकल्स इनको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन है, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन। व्हेन दीज पार्टिकल्स मूव, जब ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स like electron, proton, neutron, etc. When they move, a wave is associated with them. When the particles, material particles like electron, proton, neutron, etc. moves, a wave is associated with them. Then such a wave we called as matter wave. याद रखना बेटा, मैटर वेव इज नाइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉर मैकेनिकल, ये अलग वेव है। मैटर वेव इज नाइदर मैकेनिकल नॉर इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैटर वेव क्या होती है? व्हेन मैटर पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मूव्स, a wave is associated with them. That wave is we called as that wave we called as matter wave. The concept of the matter wave was given by de Broglie. और इस पूरे को हम कब पढ़ेंगे? ये 12th में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो लेकिन जो हमें मेन है यहां पर, वी हैव टू डिस्कस मैकेनिकल वेव्स। क्लियर करना, मैकेनिकल वेव्स को हमें आगे बढ़ाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव्स को फिलहाल हम यहां पर ही विराम देंगे, लेकिन आगे हम मैकेनिकल वेव्स को बढ़ा देंगे। याद रखना बेटा, जो मैकेनिकल वेव्स हैं
Mechanical waves are further subdivided into two types. मैकेनिकल वेव्स को आप लोग फर्दर डिवीजन कर सकते हो. वन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, दोनों कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल वेव्स. बोथ ऑफ देम आर मैकेनिकल वेव्स. ये देख लीजिए, जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. व्हाट आर ट्रांसवर्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल, गिव द डिफरेंस बिटवीन transverse and longitudinal waves, all we read about these two waves in next lecture. ठीक है बेटा, thank you, have a good day.